जाम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 तारीख यानी कल के दिन यानी 25 सितंबर को किसानों ने आंदोलन करने की एक तिथि तय करी है, जिसमें ये चक्का जाम करेंगे। और इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथी पत्रकार हमीरपुर से जुड़ रहे हैं, सुनील कुमार जी। सुनील कुमार, इस चीज को लेकर आप कैसे देखेंगे? राज्यसभा में जो बिल पारित किया गया है, जिसको विपक्षी दल और किसान इसको छलावा मान रहे हैं, क्या कहते हैं आप इसमें? ये बिल तो सरकार ने पास कर दिया है। एक तानाशाह रवैया उसमें दिखाई देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सदन में जिस तरीके का बिल ये पास हुआ, आज तक के इतिहास में भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं जिस तरीके का बिल पास किया गया है। क्या? क्योंकि यदि कोई भी बिल पास होता है तो पहले लोकसभा में सदन में चर्चा होती है, सदन से पास होने के लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में, जबकि वहां पे दर्शाया गया है कि जिस समय ये बिल को कभी दूरदर्शन चैनल पे इसका लाइव प्रसारण किया जाता है जो लोकसभा का, उसको भी चैनल को ही बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है। और इस सरकार को इतनी जल्दी कोरोना जैसी महामारी के बीच, कोविड-19 के बीच में इतनी जल्दी आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के तरीके योजना, इससे पहले कांग्रेस ने भी इस तरीके का काम किया था, लेकिन वो उसमें विपक्ष में ये बीजेपी सरकार थी, उसने घोर विरोध किया था, जिसके कारण चलते वो बिल नहीं पास हुआ था। लेकिन आज फिर वही काम आज बीजेपी कर रही है, और जिसको लेकर आज किसान देश का सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। और सबसे ज्यादा इसका असर पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, यूपी में और एमपी में इसका कम। क्योंकि इसका कारण क्या है कि अब वो किसान नेता देश के अंदर नहीं रह गए जो पहले किसानों की लड़ाई लड़ते थे। आज किसान के नेता धीरे धीरे दफन हो गए और कोई इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, लेकिन चुनावी मुद्दे लोग बनाकर इसको रखते हैं, लेकिन कोई इस पे अहम जामा पहनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुनील जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है, बड़े बड़े इश्तिहार भी उन्होंने दिए अखबारों पे और टीवी चैनलों पर भी चल रहे थे इस तरीके से कि ये जो बिल आया है वो किसानों के हित में है। इसमें एमएसपी की जो व्यवस्था थी वो वस्तु जारी रहेगी, उसको खत्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी किसान आंदोलन कर रहे हैं और विपक्षी दल कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का काम एक तरीके से देखा जा सकता है किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किसान मोर्चा के कई बड़े नेता, उनसे मुलाकात करी है और योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी 25 तारीख यानी कल के दिन एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी किया। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? क्या है? क्यों एक निश्चित क्यों नहीं कानून में पारित कर? बिल्कुल आ रही क्यों उसको सदन में लाके उसको किसान कह रहा है कि हम किसी बातों पर। और सबसे बड़ी चीज है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध सन 1942 में हुआ था और इसकी आवश्यकता पड़ी थी कि उसमें खाद्य सामग्री की देश में अकाल स्थिति पड़ गई थी। विदेशों से हमें अनाज मंगाना पड़ा था भारत के अंदर जी, नहीं तो यहाँ खाने के लिए लोगों के पास दाने दाने को मोहताज था। और ये आजादी के बाद 19 अगस्त 1947 को खाद्य मंत्रालय में तब एक विभाग बनाया गया। आजादी के बाद पहला कभी नहीं बना था, उसके बाद एक विभाग बनाया गया और तब्दील किया गया। और 1960 में दो विभाग बनाया गया, एक विभाग था खाद्य विभाग, एक विभाग था कृषि विभाग। और कृषि विभाग जो खाद्य विभाग था, सरकार की सुरक्षा को ध्यान में रखते। खाद्य विभाग क्या था? खाद्य सामग्रियों को जितना भी है देश के, उनका बैलेंस बनाना था। और किसानों की जो पैदावार होती थी उसको सरकार खरीदती थी और सरकार एक अपना निश्चित मूल्य तय करती थी और उस मूल्य पे जो मंडी समितियां बनी होती थी उन पर जा जाकर किसान अपना गेहूं अनाज बेचते थे। और उनको भंडारण के लिए एक निगम का गठन किया गया जहां पर साल भर या 2 साल, क्योंकि इसलिए इकट्ठा किया जाता कि वो स्थिति शायद आज कोविड-19 जैसी महामारी में बीच में मैं अपनी बात रखा हूं कि जो आज अनाज की दिक्कत हमारे देश में क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की जो सोच थी वो आज दर्शा रही है, लेकिन ये सरकार जो है उस व्यवस्था को खत्म कर रही कहीं ना कहीं से। देखिए आप ये व्यवस्था, ये चीज साफ तौर पे उसमें भी जो प्रधानमंत्री जी का भाषण आया था उसमें साफ तौर पे वो बोल रहे थे भंडारण की व्यवस्था खत्म नहीं करी जाएगी
और जो एमएसपी है, जो तयशुदा मूल्य है, उस पर भी उसको भी प्रक्रिया उसको भी खत्म नहीं करी जाएगी। फिर भी जो विपक्षी दल होते हैं वो सरकार की कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहते हैं, और उसके क्योंकि उनके पास मुद्दा होना चाहिए, विपक्ष का मतलब ही फिर क्या होता है? विपक्ष तो नहीं कुछ ना कुछ उस चीज को। जी बताएं आप। नहीं, उसमें तो प्रधानमंत्री जी का कहना ठीक है कि नहीं है, तो लेकिन उन चीजों को आप आम जनमानस तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? यदि आपकी पारदर्शिता है तो सदन में उस विषय पर चर्चा करानी चाहिए थी आपको, और जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना चाहिए था। ऐसा नहीं कोई जल्दी ट्रेन नहीं छूटी जा रही थी, उन चीजों को जी क्रियावान करें। कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसलिए कमियों को दबाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ बहानेबाजी कर रही है, इसमें सफा दिखाई दे रहा। और इसमें जिसको आने वाला लेकर जो 25 तमाम 25 तारीख जो है, 25 तारीख यानी कल का दिन, हम्म, एक चक्का जाम की जो घोषणा करी गई है किसानों द्वारा। इन किसानों के साथ जो बेरोजगार युवा थे, पिछले आपने देखे होंगे 5, 7 और 17 तारीख को जो आंदोलन इन्होंने किया है, वो भी पूरा उनका सहयोग दे रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सीयू के नेता राकेश टिकैत और 25 और कितने और मजरूम जो व्यापारी है छोटा, जिसके जो इस व्यापार को उसको प्रभावित हुआ, वो लेकर कल सड़कों पर अपना आंदोलन ले करेगा और सरकार को जताएगा कि ये तानाशाही रवैया बंद करे और आम जनमानस को ध्यान में रखकर कानून में संशोधन करे। तो ये थे खास सुनील कुमार जो हमीरपुर से जुड़ रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि आंदोलन 25 तारीख को यानी कल जो एक आंदोलन होने वाला है, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा, और साफ तौर पे सरकार को ये बताने की बात कहेंगे कि अपनी जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करिए। और जो भी किसानों की जो उनको लग रहा है कि हमें डाउट है, आप वो वादे नहीं करेंगे या किसी भी तरीके से कुछ और चीजें कर सकते हैं वो, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं कल। लेकिन सुनील जी, मैं अभी एक बात और आपसे बीच में पूछना चाहूंगा। ये जो चक्का जाम होता है, आंदोलन होता है, क्या इन सब चीजों से, क्योंकि तो राज्यसभा में सारी चीजें पारित हो चुकी हैं, तो चक्का जाम, भारत बंद और इन सब चीजों से कोई लाभ होगा? लाभ होगा, सरकार को पुनर्विचार करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि देश में जब कभी आंदोलन हुए हैं तो कुछ ना कुछ उनमें बदलाव हुआ है। ये एक कड़वा सच है, क्योंकि जब तक सड़कों पर लोग आंदोलन नहीं करते हैं तब तक सरकारें अपने अध्यादेशों को वापस नहीं लेती या उनमें संशोधन नहीं करती। ये तो भारत का इतिहास रहा है। अब भारत का इतिहास, ये दुनिया का इतिहास है कि जब सरकारें तानाशाही रवैया अपनाती हैं तो लोग मजबूरन सड़कों पर उतरकर अपने प्रोटेस्ट करके अपनी बात को मनवाने का सरकार से प्रयास प्रोटेस्ट तो ये एनआरसी में भी चला था, कई दिनों तक चला था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, आपने भी देखा होगा। नहीं, उनमें कई चीजों का सरकार ने, उन चीजों को आज न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें भी कई चीजों को सरकार ने बैकफुट पर आई है, उनमें कई चीजों में संशोधन भी हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन उन चीजों को मीडिया दिखा नहीं रहा है। जी चलिए, कल है 25 तारीख और कल हम देखते हैं कि किस तरीके से किसान भारत बंद का आह्वान जिन्होंने किया है, कितने सफल रहता है, असफल रहता है, या किस तरीके का असर सरकार पर पड़ता है, या जो बिल पारित किया है क्या संशोधन करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो फिलहाल कल के बाद ही पता चलेगा। अगर किसान की बातें अगर इस आंदोलन से सरकार नहीं चलती है तो फिर किसान भी आगे कुछ करते हैं, क्या रणनीति होगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।